आगे बढ़ाएंगे। आपके से मिलने के लिए और भी लोग आए हैं, कल जितने लोग आए थे और भी लोग से मिलने आए हैं, है ना। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि कल के बारे में आपको क्या याद है? कल के बारे में, कल की योगा मस्ती के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको क्या याद आता है? हाथ उठाओ और एक बच्चा एक बार में बताएगा। हाथ उठाओ और अनम्यूट करो स्पीकर और एक बच्चा खड़े होके एक बार में बताएगा। मुकेश जी, एक बच्चे को चूज करके। नहीं हो पा रहे तो हाथ रेज योर हैंड। कौन जब हमने योगा करा था, योगा मस्ती करी थी, है ना, तो कल के बारे में किसको क्या याद आ रहा है? कौन क्या बोलना चाहेगा? आज आप ये बच्चा आगे वाला है ना, जो सबसे अच्छा लग रहा है स्माइल करते हुए ना, ये बोलेगा। आप बोले बेटा। नहीं, हाँ हाँ, आप बोलो। हाँ बताओ, क्या याद आता है? मेरा नाम दीपक है और कल हमने बहुत मजे करे थे। शेर की दहाड़ निकाली थी और हाथी के सूंड से पानी वो करा था और खरगोश बने थे। ये सब याद आ। हाँ, अब पीछे वाले बच्चे को बताओ, वो होगा। बहुत ही बढ़िया दीपक। दीपक को तो खूब मस्ती याद है भाई। और किसको याद है? मेरा नाम साहिल है और कल हमने वृक्षासन भी करा था, पद्मासन भी करा था बहुत मजा आया था। चलो, थैंक यू। आपको तो सब याद है ना? आज हम आगे बैठ जाओ, सब लोग सीधे बैठेंगे, कमर सबकी बैक स्ट्रेट। वेरी गुड। आज हम तो अच्छा, आज बताओ योगा, अब आपको तो सब याद है, लेकिन एक चीज मेरे को आपको, सब तैयार हो आंसर करने के लिए? तो बताओ, इंटरनेशनल योगा डे किस दिन आता है? कल बताया था ना मैंने। हाँ, आवाज नहीं आई, बताओ डेट बताओ। याद रहेगा ना पक्का? चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अब देखो आपसे कौन कौन मिलने आया आज। ठीक है, पहले देखो हम सब कृतज्ञता टीम के मेंबर्स आपसे मिलने आए हैं। मैं हूँ सोनाली, ठीक है, और मनु दीदी आपसे मिलने आई हैं, श्वेता दीदी, है ना, और नितिन भैया, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमारी छोटी सी प्यारी कृपा भी आई है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा साइड में है। ठीक है, और आपसे स्पेशल आए हैं मिलने के लिए। पता है कौन कौन? एक मैम आई है जो आपको स्टोरी सुनाएंगी, और एक आचार्य जी आए हैं जो कि आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। कल भी आए थे, तो मैं आपसे एक एक करके मिलवाती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे आचार्य योगी विपिन जोशी जी, जो कि पूर्ण योगपीठ उत्तराखंड के फाउंडर है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब बच्चे आपकी बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। धन्यवाद बहुत बहुत सोनाली जी, और सभी टीम के जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सारे मेंबर, मानू त्यागी बिजलवान जी, और सभी आपको बहुत शुभकामनाएं, सुप्रभात, और सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब बच्चे हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। नमस्कार, सारे बच्चों को खूब शुभकामनाएं बेटे। ठीक है सब लोग, आप लोग चलिए। सबसे पहले मैं शुरू करूं फिर, है ना? योगी जी, एक बार हम सबसे मिलवा देते हैं। हाँ, मिलवा दीजिए प्लीज।
रितिका मैम आपको स्टोरी सुनाएंगी बच्चों को। रितिका मैम को सब लोग हेलो करेंगे वेट करके। और हमारे साथ हमारे आचार्य अनिल जी भी हैं हमारे साथ, आचार्य अनिल आर्य जी। ये हमारे एमईटी में हमारी योग गुरु हैं। आचार्य जी, मनु आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, सब बच्चे आचार्य जी को प्रणाम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। चलिए अब हम सब लोग अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो योगी जी, आचार्य योगी विपिन जी, हम अपना प्रोग्राम शुरू करना चाहेंगे। आप हमारे बच्चों का ज्ञान अर्जित करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले सोनाली, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। ओह अच्छा, सॉरी बच्चों, हम लोग हर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग कुछ अच्छा धार्मिक करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारी श्वेता दीदी, जो कि हम शंखनाद करके हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज श्वेता जी, आप शंखनाद करें। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, सभी को आप घर में ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है? सुबह सुबह उठ के पहला काम मुंह धो करके, नहा धो के, तैयार होकर के और शंखनाद करेंगे सुबह सुबह, ठीक है? तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और बस फील करिए इसको। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। थैंक यू श्वेता जी। अब हमारे आचार्य जी। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सबसे पहले श्वासों की गति को सामान्य बना लें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। असतो मा सद्गमय। एक बार आप बोलेंगे। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं
मंगलमंगलमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ आंखों के ऊपर लगाएं, धीरे धीरे आंखों। सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। सभी बच्चों का आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, तो यहाँ पे श्रीमती मनु त्यागी बिजलवाण जी, जब आपका फोन आया और आपने बताया कि इस तरीके से आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं और बच्चों के लिए एक कार्यक्रम करना चाहती हैं, मेरे को और भी बहुत से लोगों के दूरभाष आए थे और काफ़ी कार्यक्रम थे, लेकिन जब मुझे लगा कि हमारे नन्हे मुन्ने जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश के पालनहार हैं, जो हमारे देश के खेवनहार हैं, और ऐसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हुई। तो सबसे पहले मैं श्रीमती मनु त्यागी बिजलवाण जी और उनकी पूरी टीम को अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत आशीष देता हूँ कि आज के इस दौर में जब महानगरों में महिलाएं लोगों किट्टी पार्टी और फैशन और अपने तक सीमित रह रही है, अधिकांश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे दौर में इस प्रकार के विचारों का, इस प्रकार की सेवाओं का निश्चित रूप से स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, नन्हे दोस्तों, नन्हे साथियों, आपका एक बहुत बड़ा परिवार है। हम सब आपके परिवार के एक अंग हैं और हमसे जब भी, जहां भी, जैसे भी जो कुछ हो सकेगा, हम लोग हृदय की गहराइयों से पूरे मनोयोग से आपके लिए करेंगे। और मनु जी और आपकी टीम जब भी मुझे किसी भी रूप में मुझे याद करेगी, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। इससे पहले कि मैं योग के संदर्भ में कुछ बातें करूं, मुझे ध्यान आता है 2010 7 जनवरी 2010 हरिद्वार महाकुंभ लगने वाला था और मैं चंडी घाट के पास में जो अपर मेलाधिकारी श्री हरि सेमवाल जी, उन्होंने एक बंदे को मेरे साथ भेजा और मेरे लिए जो हमारी संस्था के लिए जो जगह थी उस जगह को दिखाने लगा। तो 2 बच्चे छोटे छोटे वहां पर आए और मेरे से कुछ पैसे मांगने लगे। मैंने पूछा, बेटा यहाँ पे पूरा वीरान जंगल है, सुनसान जगह है, यहाँ पे आप लोग यहाँ कहाँ रहते? तो उन्होंने बताया कि हम सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं और 8000 के करीब परिवार वहाँ पे सफाई कार्यों के लिए और तमाम कुंभ 2010 की तैयारियों के लिए आगे थे और उन्हें पहले बुला लिया गया था कि पूरा सिस्टम होता था। गंगा मैया ने प्रेरणा की। देखिए, आज गंगा दशहरा भी है। मैं आप सभी को माँ गंगा जी के उद्गम दिवस की, गंगा दशहरा की बहुत बधाइयाँ हृदय की गहराइयों से देता हूँ, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। तो गंगा मैया की प्रेरणा हुई। मैंने कहा, भैया देखो, ऐसा है, जो अटेजी वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए तो बहुत से लोग काम करें, लेकिन मुझे जो है इस कुंभ में इन बच्चों के लिए काम करना है। और वहां से नींव पड़ी थी महाकुंभ पाठशाला की।
तो हमने चंडी घाट में जो गौरी शंकर द्वीप था वहाँ पे महागुरु पाठशाला आरंभ की और पूरे कुंभ क्षेत्र में हमारे जो स्वयं सेवी लोग थे, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, वो लोग जा करके इस प्रकार के जितने भी बच्चे वहाँ पर सफाई कर्मचारियों के हों या अन्य जो भी छोटे बच्चे जितने भी थे, हमने उन बच्चों को एकत्र किया और उनके लिए नियमित कक्षाएं, उनके लिए भोजन का प्रबंध, उनके लिए पाठ्य सामग्री की व्यवस्था और उनके लिए योगाभ्यास की व्यवस्था, संगीत की व्यवस्था और तमाम जो जो हमसे हो सकता था वो हमने सब वहाँ पे प्रयास आरंभ किया और 4 महीने वो बच्चे हमारे साथ रहे और हमने ये देखा जो उस समय के जो हमारे जो मुख्य जो पूरा मेले के जो मुख्य संत होते हैं ज्ञानदास जी महाराज उस समय जो है वहाँ पे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और वो 4 बार हमारे शिविर में आए और हमारे शिविर में देश विदेश से बहुत ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित लोग वहाँ पर आए और मीडिया में भी काफ़ी क्योंकि एक ऐसा पक्ष था मीडिया वालों को भी वो अच्छा लगता था और वो बार बार आते थे और वहाँ के बच्चों से बात करते, हमसे बात करते और ये सब चीज़ें थी। 4 महीने के अंदर अंदर उन बच्चों के अंदर ऐसे जबरदस्त परिवर्तन आए, बच्चे इतने होशियार हो गए, फिर तो उनसे ऐसा लगाव हो गया और मेरा भी और उनका भी और पूरे हमारी टीम के सभी लोगों का। तो जब एक दूसरे से हम लोग अलग हुए थे तो सबके आंखों में आंसू थे और सब लोग बहुत जो है ये कहते थे कि आप कई बच्चे बांदा के थे, बहुत से बच्चे बिजनौर के थे, बहुत से बच्चे यूपी के कुछ और दूसरी जगहों से उसमें आए थे। तो बहुत उनमें एक से एक बच्चे निकले। तो वहाँ पे जो है ये सब हुआ। मैं अभी चूँकि समय की भी गरिमा है, ये बातें मैं ये सिर्फ मैं इसलिए ये जिक्र यहाँ पे आया कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता हो। आज ये जो सारे मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, बेटा कैसे हो सब लोग? आप लोग ठीक हो? बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे? मुझे लगता है जो बच्चों की साइड में जो लगा है माइक वो बंद है, उसको म्यूट है, अनम्यूट अगर करा देंगे। बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे? कैसे हो बच्चों? अच्छा, और कल कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बड़े होकर के, मैंने कल भी आपसे प्रश्न किया था, सब अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं बताओ? कितने बच्चे हैं? सारे बच्चे ना? बहुत बढ़िया, सारे बच्चों के लिए ताली बजाइए। देखिए सबका कितना बड़ा उद्देश्य है, कितना बड़ा लक्ष्य है इन बच्चों का, है ना? इनके लिए ताली बजाइए। तो बेटा देखो ऐसा है, कोई भी व्यक्ति पेड़ से कुछ बन के नहीं आता है। हम लोग सब जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं उदाहरण दूं आपको अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का, मैं उदाहरण दूं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का, और उसके अलावा कितने, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, बहुत गरीब परिवारों में पैदा हो और बहुत असफलताएं मिली। ऐसा नहीं कि रातों रात आपको सफलता मिल जाती है, रातों रात आपको जो है लक्ष्य मिल जाता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में बताऊं, जब वो पढ़ाई के लिए आते थे तो नदी तैर के उनको आना पड़ता था और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की और संघर्ष करके, मेहनत करके उन्होंने जो है भारत के सर्वोच्च पद को हासिल हुए, प्रधानमंत्री बने और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। तो इस तरीके से बच्चों, हम और आप सब लोग पेट से सब एक समान पैदा होते हैं, उसके बाद कुछ परिस्थितियां स्थितियां हमें मिलती हैं और जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा होता है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ने की ललक होती है, तो वो बच्चे जो है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आप में हर बच्चा बहुत योग्य है, बहुत काबिल है, बहुत अच्छा है और बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो मैं सारे बच्चों को एक तो शुभकामनाएं देता हूँ। आज बच्चों हम लोग काहे के लिए इकट्ठे हैं यहाँ पे? आज का कार्यक्रम क्या है आपकी? योगा डे के लिए। काहे के लिए बेटा? योगा डे।
योगा डे। बहुत सारे ताली बजाइए। देखिए सारे बच्चे आवाज क्यों इकट्ठे हैं? आज हम क्यों इकट्ठे हैं? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे। और बच्चों कौन सा योगा डे होने वाला है? केवल 7वां। कौन सा योगा डे है? 7वां। कौन सा? केवल कल। कितनी डेट को होता है योगा डे, बताओ बेटा, कितनी तारीख को है? 21 जून कल को है ना। हम आज उसके पूर्व दिवस पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो बच्चों देखो ऐसा है, जीवन में कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको भी समझाऊंगा। पहले एक अभ्यास करके देखो। कोरोना संकट काल के बाद हमको जो बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसके द्वारा हमारा जो है एक श्वसन तंत्र पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। दूसरा हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। सब बच्चे इस तरीके से हाथ रखते हैं चेस्ट के पास। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए अब गति से करेंगे। रिलैक्स। आया मजा? कैसा लगा? चलिए श्वासों की गति को सामान्य बनाते हैं। दोनों हाथ आगे करें सारे बच्चे, मुट्ठी को घुमाइए। 1 2 3 4 and 5। अपोजिट करें। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। इसके बाद जो है सारे बच्चे अपने दोनों हाथ कंधों में रखें, कंधे घुमाएंगे। कंधे मजबूत होंगे क्योंकि आप भविष्य के हमारे कर्णधार हैं देश के। आप मजबूत तो देश मजबूत, ठीक है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, अपने चेस्ट पे रखें। श्वास लेते हुए हाथों को आगे खींचना है पूरा, श्वास छोड़ते हुए। 135 डिग्री सर से थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। वन 180 डिग्री।
रिलैक्स। कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो अब श्वासों की गति को सामान्य बना दो। अब कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आपने मेरे साथ एक संकल्प लिया है, आपने एक चीज मेरे को बताई है कि आप जो है बड़े होके सारे लोग अधिकारी बनना चाह रहे हैं, सारे लोग अफसर बनना चाह रहे हैं, सब लोग बड़े बड़े पदों में जाना चाहते हैं। सारे बच्चे जाना चाह रहे हैं ना? है? सारे बच्चे बड़े अफसर बनना चाह रहे हैं, आप लोग अधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो आप कैसे बनोगे? इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो मैम लोग आपको जो अनुशासन बताते हैं, एक तो देखो दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, दांत रोज साफ करने हैं, स्नान रोज करना है, रोज नहाना है, कपड़े रोज साफ पहनने, धो करके साफ कपड़े रोज धोने हैं, नाखून हाथ के पैरों के नाखून जो है हमने कभी बढ़ाने नहीं है, इनको छोटा छोटा रखना है। बाल भी आप व्यवस्थित रखें, अव्यवस्थित नहीं रखना है ना? एक व्यवस्थित अनुशासन में आपको बाल रखने हैं। और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ और अपने जितने भी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। हमने किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गंदी बातें बिल्कुल नहीं बोलनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? साथ हाथ खड़ा करो। कितने कितने लोग इन चीजों का पालन करोगे? हाथ खड़ा करो सारे बच्चे। कितने लोग पालन करेंगे? सब लोग करेंगे ना? मेरे पास सुनीति जी अभी टाइम कितना है? टाइम है? आचार्य जी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो आपके 5 मिनट में पूरा कर लूँ? 5 मिनट में या कितने में? है ना? 5 मिनट में पूरा कर लूँ? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो बेटा फिर हम तो मिलते रहेंगे, कभी लंबी वार्ताएं भी करेंगे, जब मेरे पास समय होगा, आपके पास समय होगा, हम मिलके कर लेंगे। तो ये अनुशासन बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? इसको करना है और नियमित रूप से योगाभ्यास करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जैसे मान लीजिए सिर्फ 21 जून या 21 के आसपास कार्यक्रम करके सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, ये तो संकल्प लेने का दिन है। और आप लोगों को क्या करना है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करना है, रोज करना है। अभी जो आप यहाँ से सीखेंगे उसको आपको आगे ले जाना है। तो अब मैं आपको कुछ 2-3 प्राणायाम बताऊंगा और उसके बाद फिर जो है मैं धीरे धीरे आपको समापन की ओर कार्यक्रम को ले जाऊंगा। देखो, एक आपने जो नियमित रूप से प्राणायाम करना है, वो प्राणायाम एक तो मैंने आपको बताया भस्त्रिका, जो हमने अपने गद्यात्मक ढंग से करा, ठीक है? उसका नाम क्या था? भस्त्रिका, जो अभी हमने करा, है ना? और इसके बाद जो अगला आपने प्राणायाम करना है कपाल भाती। कपाल भाती में क्या करते हैं, देखिए हम पहले एक श्वास पूरा लंबा अंदर लेते हैं, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ते हैं, इससे पेट अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, खाली श्वास बाहर छोड़ना होता है, अंदर नहीं लेना होता है। जो जरूरत हमें ऑक्सीजन की होती है खुद आ जाती है। इससे हमारा पेट जो है ठीक रहता है, वेट ठीक रहता है और भोजन का पाचन बहुत अच्छा रहता है, ब्यूटी बढ़ती है नेचुरल रूप से। ये इसके लाभ है। इसके बाद हम एक करते हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें आपने दाई नासिका बंद करी, बाई से श्वास लिया, दाई से बाहर निकाला, दाई से लिया, बाई से बाहर निकाला। ये लगातार करना है। ये हो गया अनुलोम विलोम। और उसके बाद मैं एक लास्ट में कराऊंगा जो प्राणायाम। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ जो है आपस में 1-2 मिनट में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद है और ज़्यादा आपको लाभ दे सकते हैं। एक प्राणायाम में बताता हूँ, शीतली। देखो, जैसे शीतली में पुलिंग प्राणायाम 3 है। एक तो शीतली में आप क्या करें, जीभ को पाइप सा बनाए, भीतर श्वास लिया, जितने श्वास छोड़ते भी श्वास छोड़ते, शीतकारी जीभ को ऐसा बनाए। देखो, अदंता,
ये सघनता है। ठीक है, अब इसके बाद एक मैं अंतिम भ्रामरी प्राणायाम आपको बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर हम सिंह गर्जना और हास्यासन करेंगे जो कल आपको अच्छा लगा था। आइए अब इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी। देखो, अगर आपको मेमोरी को शार्प करना है, आप चाहते हैं कि आप होशियार बने और उसके अलावा मानसिक रूप से कोई हमें समस्या ना हो, किसी प्रकार का हम स्ट्रेस ना लें, तो नियमित रूप से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और ये सारे मानसिक रूप से जो है हमको एकदम बैलेंस करता है। योग का अर्थ होता है योग, योग ग्रांड टोटल। जीवन में हम अन्य सारा जितना करते हैं वो अपना एक तरफ और योग अपने एक तरफ। योग हमें जहाँ ईश्वर के साथ जोड़ता है, हमारा मन और शरीर के बीच में जुड़ा होता है, इमोशनली हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम पहले एक बार सीख ले कैसे करना है, तब करना सभी लोग सामने रूप से। देखिए, दो उंगलियां ऐसे आंखों के ऊपर लगानी है, एक ऊपर एक नीचे, अंगूठों के सहारे कान को इस तरीके से करना है। देखो ऐसे रहना है आपने। लंबा गहरा श्वास लेके मोह के उच्चारण के साथ भ्रमर की इसी आवाज निकालनी है। भ्रामरी का अर्थ है भ्रमर के लिए 5 बार हम इसको करेंगे। आइए सभी लोग करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, आंखों के ऊपर लगाएं, कानों में लगाएं, नासिका में लगाएं, भुजाओं में लगाएं, चेस्ट में लगाएं, नाभि में लगाएं, पूरे शरीर में हाथों को फेर। एक बार फिर से हाथों को आपस में रगड़े, आंखों के ऊपर लगाएं, धीरे धीरे आंखों को खोलें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। अब एक दो छोटी छोटी चीजें करेंगे, उसके बाद चूंकि सभी मेरे से भी और अन्य जितने भी लोग हैं सभी वक्ताओं ने यहाँ पे बोलना है, हमारे योगाचार्य जी रुके हुए हैं, उसके अलावा अन्य सभी लोगों को बोलना है। आइए बच्चों, शेर बनना है, शेर बनना है सारे बच्चों को, कल की तरह शेर बनना है सबको, है? चलो फिर बन जाओ शेर, आ जाओ शेरो, तैयार हो जाओ। चलो सारे शेर तैयार हो गए हैं, चलो। गले की मसाज करेंगे, दोनों हाथों को फैला के हास्यासन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि दे। ऐसी मंगल भावना और मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जो है, करो योग, रहो निरोग, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे। ये भाव रख करके जो है हम सभी लोग, मैं आगे नितिका जी को जो है, सोनाली जी को जो है सादर मंच दे। धन्यवाद आचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने ज्ञान के मोती बांटे। मैंने देखा बच्चों को बहुत मजा आया, सबने बहुत दीपक, साहिल ने, सबने तो बहुत ही आनंद लिया सारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदा विषय ही बच्चे हैं, और हम हमेशा जो है, चाहे मुझे जन्मदिन मनाना हो, चाहे दूसरी चीजें हो, हम हमेशा
जो बच्चे विशेषकर जिनको उत्साह की ज़रूरत होती है, जिनको आगे एक मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं के बीच रह कर के हम त्योहार भी मनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज अपने नन्हे साथियों के बीच आकर के मुझे जो है बहुत अच्छा भी लगा। और बच्चों ठीक है, मिलते हैं। सबको बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, शुभकामनाएँ और योगा दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। और एक बार नारे तो लगाने पड़ेंगे मेरे साथ। करो योग, करो योग। मैं बोलूँगा योगी बनेंगे, आप बोलना सहयोगी बनेंगे। योगी बनेंगे, योगी बनेंगे। मैं बोलूँगा भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा बच्चों कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारे प्रैक्टिसेस अभ्यास जो कराए आचार्य जी ने, आपने बहुत अच्छे से करे। मैंने देखा दीपक बहुत अच्छे से कर रहा था, साहिल भी बहुत अच्छे से कर रहा था, दीपक के पीछे जो एक बच्चा बैठा है और आसपास सब बच्चों ने, थोड़े से कुछ बच्चे बीच में थोड़ा थक गए थे, और बाकी सबने बहुत अच्छे से करा है। बहुत अच्छा लगा। मुकेश भैया थैंक यू, आपने आज बच्चों को बहुत अच्छे से दिखाया है, सब आनंद ले पा रहे हैं। जो हमारे ये आचार्य जी आए हैं सब बच्चों के साथ बांटने के लिए अपना ज्ञान। तो अब बच्चों कृतिका मैम आई है आपको एक स्टोरी सुनाने के लिए। आप सब योगा करते हो ना, और सुबह जल्दी उठ के योगा करते हो, है ना, सब डिसिप्लिन में रहते हो, तभी तो सब कुछ अच्छा चलता है ना आपके फैमिली में, है ना। आप सब बड़ा परिवार हो ना, तो सब लोग सब कुछ ठीक से करते हैं, टाइम पे करते हैं, अनुशासन से, डिसिप्लिन से, है ना, तभी सब कुछ अच्छे से होता है। वही योगा हमें सिखाता है। तो आज रतिका मैम आपको एक स्टोरी आप सब लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। मैं सबसे पूछूंगी फिर उसके बाद कि किसने क्या सीखा, ठीक है। रतिका मैम प्लीज वेलकम, प्लीज आइए। हेलो बच्चों, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया और आचार्य जी ने जो एक बात बोली कि आपका परिवार बहुत बड़ा है और हम सब उसके सदस्य हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जब भी होगा उतनी बार हम आपके पास आएंगे और हम आपके साथ बातें करेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो सचमुच हुई है। और ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है। एक छोटी सी लड़की बेहद गरीब परिवार में जन्मी थी और उसके घर पे भी शांति नहीं थी। पिता हमेशा शराब पी के आते थे, माँ को मारते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करके पैसे कमाती थी। वो 7 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की कभी स्कूल गई ही नहीं, पर जब भी वो काम करने जाती थी तो रास्ते में एक मैदान पड़ता था और वहां पे वो खड़ी होकर के घंटों दूसरे बच्चियों को खेलते हुए देखती। तो एक दिन उस मैदान वाली जो एक मैम थी, उन्होंने आके उससे बात, वो उस वक्त 9 बरस की थी, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ रोज क्यों खड़ी हो? तो कहती है कि मुझे देखना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है। तो मैम ने कहा अच्छा तुम्हें खेलना अच्छा लगता है, तो उन्होंने उसको एक कूदने वाली जो रस्सी होती है ना, जानते हो जिससे रस्सी कूदते हैं, उन्होंने उसको बो दी, चलो 5 बार कूद के दिखाओ। और वो लड़की गई। फिर उन्होंने उसको कूदने का स्टाइल दूसरा करके दिखाया और उससे कहा अब कूद के दिखाओ। कूदने लग गई। मैम बहुत इम्प्रेस हुई। उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो सचमुच में बहुत मन लगता है खेल में, चलो कुछ किया जाए तुम्हारे लिए, तुम आया करो यहाँ पे। तो उसने मना कर दिया क्योंकि उसको डर लगता था अपने पापा से। कैसे बोलेगी, पापा को तो बहुत गुस्सा आता है, जब देखो तो मम्मी के साथ ही मारपीट करते हैं। तो उसकी मैम जो थी उसके घर गई। घर जाके उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी टेबल है एक तरफ जिसपे कुछ बर्तन रखे हुए हैं, एक तरफ रसोई है और बस सब जमीन पे सोते हैं और 5 लोग तो
चलो खाना तो मिल जाएगा ना, कम से कम इसको 2 वक्त का अच्छा जा खेल। और उन्होंने उसको खेलने भेज दिया। अब वो वहाँ खेलती थी और वो बहुत अच्छा खेलती थी। और क्या खेल खेलती थी? वो खेलती थी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। और एक दिन वो बहुत, क्योंकि एक खेल है, इसमें अनुशासन की बहुत जरूरत है। बहुत जल्दी उठना, उसको काम पे भी जाना होता था क्योंकि घर भी चलाना है, खाली खेल से तो पेट नहीं भरता, तो काम पे भी जाना था। सुबह जल्दी उठ करके अपनी प्रैक्टिस करती थी, दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज, फिर काम पे जाती थी, फिर लौट के आके मैदान जाती थी जहाँ मैम उसको खेलना सिखाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक टूर्नामेंट चल रहा था और वो दौड़ नहीं पा रही थी और बहुत हल्के हल्के दौड़ रही थी। तो उसकी मैम ने बोला, जब ब्रेक होता है खेल के बीच में, हमेशा एक ब्रेक होता है जब सारे खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो मैम ने उसको बुलाया कि क्या बात है, तुम दौड़ क्यों नहीं रही? उसने सिर्फ अपना पैर ऊपर उठा के दिखा दिया कि नीचे से जूता फटा हुआ है, उसमें इतना बड़ा सा एक छेद है और इस वजह से तो दौड़ नहीं पा रही है। उस ब्रेक में मैम के हस्बैंड जो थे वो दौड़ के गए, उसके लिए नए जूते लेके आए और फिर क्या उसने दौड़ लगाई कि वो मैच वो लोग जीत गए। और उसके बाद में धीरे धीरे करके वो लड़की बड़ी होती गई, उसके पिता की डेथ हो गई और घर वैसे भी पिता तो कुछ करते थे नहीं, तो कुछ खास फर्क इन्हें पड़ा नहीं वैसे उनके जाने से, लेकिन इसकी माँ ने इसका हमेशा साथ दिया। और आज वो लड़की, उसका नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है नेहा गोयल। वो इंडियन हॉकी टीम की एक सदस्य है और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स जो इसी साल होने वाले हैं, उसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। वो बहुत लंबी नहीं है, बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट 9 इंच, लेकिन अब वो बहुत गरीब परिवार से आती है, लेकिन फिर भी आज उसने अपनी मेहनत, अपनी अनुशासनशीलता से वो काम हासिल किया कि उसने अपने लिए घर खरीदा, अपनी माँ बहन के लिए घर खरीदा, वो लोग उसमें रहते हैं। उसने डोनेशन दी उसी मैम के फाउंडेशन में, जिन्होंने उसको इतने ऊंचाइयों पर जाने का एक रास्ता दिखाया। और उसके घर में 2 कमरे हमेशा खाली रहते उन खिलाड़ियों के लिए जो अपना खर्चा खुद नहीं उठा पाते, पर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हमें इससे सीख मिलती है। अब आप माइक ऑन करके बताओ, अगर तुम्हें कहानी समझ आई तो बताओ कैसी लगी और तुम्हें क्या समझ आया। हाँ प्लीज बच्चों, समझ आया आपको कहानी? कैसी लगी? तुमने क्या सीखा इससे? तो मुसीबत में हो उसकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक और मैसेज भी था इस कहानी में, वो क्या था, कोई और बताओ? मेहनत से कभी दूध नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये 2 चीजें हमेशा तुम मुसीबत में किसी की मदद करोगे, वो मदद घूम के तुम्हारे पास आएगी और किस रूप में आएगी पता नहीं चलता। और मेहनत वो तो करनी ही है और पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे अनुशासन के साथ, और तभी हम वहां पहुंचते हैं। अच्छा, तुम में से कौन कौन मेहनती है ये भी बता दो। वेरी नाइस। 2 3 भाई पीछे बैठे बच्चों को उठाओ, तुम लोग मेहनती नहीं हो। वेरी गुड। हम सारे मेहनती बच्चों के लिए एक दूसरे की ओर से क्लैप।
बच्चों। थैंक यू रतिका, सुंदर। बच्चों सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, है ना। इससे आपको ना ये भी पता चलेगा कि आप जैसे रहते हो डिसिप्लिन में वो कितना अच्छा है ना। वो बच्चे सोचते हैं ना हमें करना पड़ रहा है, ऐसे जल्दी उठना पड़ रहा है या टाइम पे खाना खाना पड़ता है या योगा करना पड़ता है, वो पड़ता नहीं है, वो आपके फायदे के लिए है ना। वो डिसिप्लिन में रहते हो आप। देखो वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, कितनी गरीब थी, डिसिप्लिन में रहती थी, लेकिन है ना वो कितनी बड़ी प्लेयर बनी। ऐसे ही आप सब भी बताया था ना आपको आचार्य जी ने कल, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, है ना। सब लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाओगे कल, तो डिसिप्लिन से ही सब कुछ हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हमने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है ना। इस चीज पे मैटर करता है हमारे लिए कि हम हमेशा डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, है ना। चलो, थैंक यू रतिका मैम। सब बच्चे मैम को थैंक यू क्यों बोलेंगे? थैंक यू। अच्छा, आज मैं पीछे वाले बच्चे क्वेश्चन कर पाए, पीछे वाले बच्चे पर आगे कर लें, जिससे कि अब जो आचार्य जी अभ्यास कराएंगे वो पीछे वाले बच्चे और पार्टिसिपेट कर पाए। शिफ्ट कर लें थोड़ा सा। बच्चों, मुकेश जी है यहाँ पे? नहीं, बैठाया हुआ था, बहुत बढ़िया बैठाया हुआ था। दीपक ने, साहिल ने, सबने बहुत एंजॉय करा, अच्छा लगा सबको देख के, है ना। थोड़ा पीछे वाले बच्चे जो है आगे आगे पता चलेगा उनको कितना आनंद आ रहा है। तो अब हमारे आचार्य अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका सर। अब वो आपको क्या? नमस्ते सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप लोग निरंतर योग अभ्यास कर रहे हैं और कुछ अलग क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज योग दिवस से पूर्व हम सभी एक बार पुनः अपने योग अभ्यास के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम इस टीम के संचालक मनु त्यागी जी, सोनाली जी और जो भी योग शिक्षक और गुरु हमारे साथ जुड़े हैं, इन समस्त शिक्षकों का, गुरुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने कुछ हसमुख क्रियाओं का अभ्यास किया, कुछ बैठ करके भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ अच्छी बातों को सीखा और मैं देख पा रहा हूँ लगभग 30-40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और निरंतर हमारे द्वारा कहे हुए हर एक बात का श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने के बाद उसको जैसा कहा जा रहा है वैसा करके भी बर्ताव कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और इससे यह अनुभव होता है, ऐसा पता चलता है कि विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ सीखने की लालसा है, जिज्ञासा है और वो कुछ ना कुछ सीखने के भाव से यहाँ बैठे हैं। क्योंकि जब ये भाव नहीं होता तो जरूर किसी ना किसी विद्यार्थी का ध्यान इधर उधर विचलित होता। और वैसे भी कहते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, चिंतन में नहीं लगता है। और स्पेशली जब हम बाल्यकाल अवस्था में होते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है। तो इन समस्त विद्यार्थियों का भी तहे दिल से स्वागत है, जो आप सभी
बड़े ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ, धैर्य के साथ हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने बहुत कहानी सुनी, आपने योग अभ्यास किया, मैं भी योग अभ्यास कराऊंगा, लेकिन हम कुछ खड़े होकर के क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, जिससे बैठे बैठे क्या होता कि आलस आने लगता है। बैठे बैठे ऐसा होगा कि थोड़ा सा मन कर रहा होगा खड़े हो जाए, थोड़ा टहल ले। तो सभी अपने स्थान पे, जो भी विद्यार्थी बैठे हैं, ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, कुछ कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर मैं सभी को योग निद्रा सिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गया आप सभी बैठे बैठे हमारे शरीर में अकड़न आता है, थोड़ा नींद आने की समस्या होने लगती है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए योग निद्रा, स्ट्रेस से निजात पाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे खड़े हो गए हैं, मैं भी अपना स्थान ले लेता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला करके दोनों हाथ सीधा करें और उंगलियों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए। हाथ की हथेली को, उंगलियों को इस तरह स्ट्रेच करिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाना है और पेड़ की तरह अपने शरीर को ताड़ की तरह खिंचाव देना है, यानी पूरा शरीर आपका खींचना चाहिए, शरीर का हर एक भाग। अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो एड़ी नीचे रखो, अन्यथा सामने देखना है। सामने जब आप देखते हैं ना एक टकी लगा करके, तो स्वतः आपका ध्यान लगने लगता है और आप एकाग्रचित्त हो पाते हैं। अब धीरे धीरे एड़ी नीचे करेंगे सभी और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। ये हम ताड़ आसन का अभ्यास कर रहे हैं। सबने ताड़ का वृक्ष देखा होगा, पेड़ देखा होगा अपने अपने गांवों में, ये जहाँ रहते हैं। उसी प्रकार से अपने शरीर को ताड़ की भांति एक बार फिर से सांस लेते हुए सभी खींचे ऊपर की ओर, पूरा स्ट्रेच करिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी एक मुद्रा में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सांस निकालते हुए धीरे से वापस आ जाइए। अगर आप इसका अभ्यास करोगे ना तो बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। आपका मेरुदंड, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये झुकेगी नहीं। और जब भी आलस आता है 2 से 3 बार आपको इस प्रकार से कर लेना है। ताड़ आसन कहते हैं इसको। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ आसन। थोड़ा सा पैर खोल लेंगे सभी, अपने पैरों को 1 फीट खोल लीजिए। दोनों हाथ फिर से सीधा करें, उंगलियों को इंटरलॉक करिए, हथेली सामने स्ट्रेच करिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाना है, इस तरह पूरा खींचिए, लेकिन इस बार एड़ी को नहीं उठाना। सांस निकालते हुए अपने दाईं ओर झुक जाएंगे सभी बच्चे अपने राइट साइड बेंड करिए, सामने देखिए। वेरी गुड, खिंचाव आ रहा है ना कमर पे, स्पाइन पे। सांस लेते हुए फिर से मध्य भाग में वापस आ जाए। सांस निकालते हुए बाईं ओर झुक जाए। हाँ, इस प्रकार से झुक जाइए। सांस लेते हुए बीच में आना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आइए। ये तिर्यक ताड़ आसन का अभ्यास करोगे ना तो क्या होगा, जैसे जैसे आप बड़े होगे तो इधर का ये फैट नहीं बढ़ेगा, आपका किडनी ठीक रहेगा, आपका स्पाइन ठीक रहेगा। ठीक है, तो सभी को ये 2 आसन खड़े होके करना है। उसके बाद एक आसन और कराऊंगा खड़े होकर के, वो है वृक्षासन, ट्री पोज। सभी को पेड़ बनना है। कैसे बनोगे पेड़? दोनों पैरों को मिला के खड़े हो जाना है, दाएं घुटने को मोड़कर अपने टखने को इस तरह पकड़ के बाईं जंघा से ऐसे लगाना है। देखते हैं कौन कौन बैलेंस करता है। बहुत बढ़िया। और अब दोनों हाथ सांस लेते हुए इस तरह ऊपर उठाना है। दोनों हाथ की हथेली जोड़ के सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करो। अब देखो पूरा वृक्ष की तरह आप भी लग रहे हो सकता है कोई आम का पेड़ हो, कोई केले का पेड़ हो, कोई पपीते का पेड़ हो। तो जिसको जिस फ्रूट्स की खाने की इच्छा होती है वो पेड़ बन जाओ। बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके पैर सुदृढ़ होंगे। वापिस आ जाइए। अब बाएं पैर से दूसरी साइड से एक बार और करो, चेक करो कोई टहनी झुक तो नहीं रही दाईं ओर एवं बाईं ओर, सीधी है या नहीं है।
हाँ चलिए, सांस लेते हुए ऊपर उठाइए दोनों हाथ, वेरी गुड, बैलेंस करिए 5 सेकंड। हाँ, साइड में घुटना निकल रहा ना, ये आपकी एक टहनी निकल रही है। किसी के आम का सीजन है तो आम का पेड़ चेक करो, मैंगो कहीं है या नहीं है। हाँ वेरी गुड, चलो धीरे धीरे वापस आ जाओ। देखो, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखना है। आचार्य जी ने, गुरु जी ने आपको हंसमुख क्रिया का एक अभ्यास कराया था, जिसको हम 28 हंसी कहते हैं, खुल करके हंसना। ठीक है, तो ये 3 अभ्यास खड़े होकर के, ताड़ासन, दीर्घ ताड़ासन और वृक्षासन, सभी को करना है। अब हम एक तो अभ्यास और करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कैमल बनेंगे। ऊंट कैसा होता है, ऊंट की तरह बनना है, यानी घुटनों के सहारे बैठ जाओ, अपने घुटनों के सहारे बैठ जाओ सभी, इस तरह। हाँ, थोड़ा घुटना खुला रखना है, अपनी बाईं हथेली बाएं पैर की एड़ी पे रखो और दायां हाथ ऊपर से उठा के दाएं पैर की एड़ी पे रख दो और कमर को पूरा आगे प्रेस करके गर्दन पीछे झुका दो। कैमल पोज, ऊंट की तरह अपनी आकृति को बनाना है। सांस को नॉर्मल रखना है, गिरना नहीं है किसी को। चलो धीरे से वापस आ जाओ, वेरी गुड। अब यहीं से दोनों नितंब को नीचे रखते हुए बैठ जाना है। कैमल पोज के बाद हमें करना है शशकासन, रैबिट पोज, खरगोश की आकृति में आना है। जैसे खरगोश होता है ना, उसी प्रकार से जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप भी खरगोश की भांति बहुत तीव्र हो जाओगे। अगर कछुए और खरगोश की दौड़ होती है तो शुरू में देखो खरगोश कितना तीव्र भागता है, वैसे ही आपके अंदर तीव्रता आएगी। और तीव्रता लाने के लिए आपको क्या करना है, खरगोश बनना है। सांस लेके दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाओ, अपना माथा या अपना चेस्ट लगा दो, वेरी गुड, झुक जाओ आगे पूरा, थोड़ी देर झुके हो, थोड़ी देर झुके रहो, चेक करो, अपने आप ही आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। हाँ, अब यहीं से आपको सांप बनना है, स्नैक पोज, यहीं से स्लाइड करके आगे इस तरह ऐसे सांप बन जाओ। हाँ, कोबरा पोज, सांप ऐसी होता है ना, अपने स्पाइन के सारे पर आगे खड़ा कर सांस छोड़ के नीचे जाओ, फिर से सांस लेते हुए अपनी छाती को थोड़ी को उठा। जब आप सांप बनने का प्रयास करोगे ऐसे, तो आपका स्पाइन बहुत सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और आपका स्पाइन मजबूत रहेगा, कभी आपको कोई प्रकार की कमर से संबंधित बुखार नहीं होगा, आप मजबूत होने लगोगे। चलो नीचे जाओ, सांस छोड़ते हुए, एक बार और सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे सभी, ऊपर देखो, सांस निकालते हुए नीचे जाओ। अब करवट लेके इस तरह उल्टा लेट जाओ, पीठ के बल, सब थक गए ना बैठे बैठे, अब सीधे लेट जाओ। हाँ, सीधे लेट जाना है सबको, और सीधे लेट करके क्या करना है, सबको सेतु बनाना है, पुल बनाना है। सबने पुल देखा है ना, जिसपे पुल के उसपे आप लोग चलते हैं, और पुल ना हो तो कैसे नदी पार करोगे। तो दोनों घुटना मोड़ के टखना पकड़ लो, एड़ी कमर के पास, सांस लेते हुए कमर को ऊपर खींचो, इस तरह ऐसे पुल बना दो, बहुत सुंदर, वेरी गुड, खींचो पूरा। थोड़ी देर रुकना है, चेक करना है कि आपका वास्तव में कंधा कमर मजबूत है या नहीं। मजबूत करना है तो इसका अभ्यास करना होगा, सबको पुल बनने का प्रयास करना होगा। चलो धीरे धीरे नीचे जाओ, अब धीरे से दोनों
भी रहे आगे पीछे। हाँ देखो पेट इसमें कितना मजबूत हो रहा है। चलो धीरे से वापस। अब लास्ट कर लेते हैं पवन मुक्तासन। दोनों घुटना मोड़ के इस तरह पकड़ लो घुटने को, सांस छोड़ो, अपने नाक को लगाओ घुटने से, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। लगा तो बहुत बढ़िया। ऐसे पीठ के सारे झुल जाओ। सभी झूला झूलते हैं ना, और मम्मी ने तो सबको झूला झुलाया होगा। इस तरीके से पीठ के सहारे झुल जाओ। देखो बैक का मालिश हो जाएगा, मसाज हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अब हम 5 मिनट शवासन करेंगे। दोनों पैर ऐसे खोलो, दोनों हाथ ऐसे खुला रखो। अपने हाथों को खुला रखना है, हथेली आकाश की ओर, आंखों को बंद रखना है और बंद आंखों से आते जाते सांस को देखना है। हर एक आती हुई जाती हुई सांस को बंद आंखों से ही देखना है। आपका शरीर धीरे धीरे धरती माता की गोद में शिथिल हो रहा है, सहज हो रहा है। आपके शरीर में जो उथल पुथल हो रहा था, श्वासों की गति जो तीव्र हो रखी थी, अब वो धीरे धीरे सहज होती जा रही है। आंखों को नहीं खोलना। संकल्प करें कि मैं अगले 5 मिनट आंखों को बंद रखूंगा, बंद रखूंगा। और बंद आंखों से ही मैं जो जो शब्द कहूँ, मेरे हर एक शब्द को सुनते हुए अपने ध्यान को वहां ले जाना है। हर एक अंग प्रत्यंग को एक ड्राइवर की भांति, चालक की भांति अपने शरीर में ट्रैवलिंग करते करते निहारना है और ढीला छोड़ते जाना। पूरा समर्पण करना। शवासन मींस दैट बॉडी, मेरा पूरा शरीर इस समय बिल्कुल शरीर की भांति धरती माता की गोद में। जब आप सोते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है, वैसे ही बिल्कुल सहज अर्ध चेतन यानी अर्ध जागृत, आंखें बंद करके लेटे हो, लेकिन पूरी तरह सोना भी नहीं है। मेरे हर एक शब्द का श्रवण करते हुए विश्राम करना है। अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है, तनाव को दूर करना है, थकान को दूर करना है, नींद को, आलस को, प्रमाद को दूर करना है। अपने शरीर को ढीला कर लें। अब एक लंबा सांस लीजिए, पैर के अंगूठे से सिर की चोटी पर्यंत सांस को भरिए, आंखें नहीं खोलना और छोड़िए। बंद आंखों से ही अपना सारा ध्यान पैरों पे ले आए और दोनों पैर के अंगूठों को देखिए। दोनों पैर की सभी उंगलियों को देख जाए। दोनों पैर के पंजे, बंद आंखों से ही ध्यान को अपने पैर के पंजों पे ले आए। ध्यान रहे कि बार बार आंखों को नहीं खोलना, बार बार आपको शरीर को नहीं हिलाना, नहीं डुलाना। सिर्फ साक्षी भाव से मेरे द्वारा कहे हुए हर एक शब्द का श्रवण करते हुए अपने ध्यान को अब अपने पैर के एड़ियों पे ले आए और दोनों पैर की एड़ी को बंद आंखों से देखें। दोनों पैर के पिंडली को देख जाए, विश्राम करें। कोई विद्यार्थी उछल कूद नहीं करेगा, सिर्फ बंद आंखों को करके विश्राम करना है, ध्यान करना है। अब सारा ध्यान अपने घुटनों पे ले जाइए और चेक करिए घुटने में दर्द तो नहीं है। दोनों जांघ को देखें, अपने थाइस को रिलैक्स करें। अब अपने कमर को ध्यान से देखें कि आपका कमर जमीन से लगा है या नहीं लगा है, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में। अब अपने पीठ को रिलैक्स करें, अपने दाएं और बाएं हाथ को ढीला करें, सभी बिल्कुल सहज शांत होकर लेटे रहना है। ये आपकी एक तपस्या है, तप है। अगर आप इसमें विचलित हो रहे हैं तो गलत बात है, विचलित नहीं होना। थोड़ी देर शांत होकर के अब अपना ध्यान नाभि पे ले आओ। देखो क्या नाभि आपकी ऊपर नीचे हो रही है सांस प्रश्वास के साथ। बंद आंखों से अपनी नाभि को निहारो।
अपने पेट को देखो, अपने छाती को, दाईं और बाईं छाती को चेक करो, रिलैक्स करो, रिलीज करो, स्ट्रेस रिलीज होने दो, घबराहट को दूर होने दो। अब अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो। जो धड़कता हुआ दिल है वो कैसा प्रतीत हो रहा है लेटने के बाद। जो बच्चे बिल्कुल सही से अभ्यास कर रहे हैं, बिना विचलित हुए, बिना शरीर को हिलाए डुलाए, वो आनंद की सीमा की ओर बढ़ेंगे, आनंदमय कोष की ओर जा रहे हैं। अब अपना ध्यान गले पे, गर्दन पे, थोड़ी पे ले आए। अपने थोड़ी को रिलैक्स करें। रिलैक्स माय फेस मसल्स। अपने चेहरे को रिलैक्स करो। चेहरे पे देखो सुंदरता के भाव, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, बहुत सुंदर। रिलैक्स माय फोरहेड। आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पे शांति का भाव, जैसे कोई ज्योति जल रही है और अपना प्रकाश फैला रहा हो, तो उस प्रकाश के द्वारा आपका मस्तिष्क भी प्रकाशमय हो रहा है। अनुभव करिए। और अब बंद आंखों से ही देखे आपका सिर, आपके बाल, कान, आंख, नाक, मुख, जिह्वा, त्वचा सब विश्राम की स्थिति में हो। लेटे लेटे फिर से अपना सारा ध्यान अपने श्वास पे ले आए और एक गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सांस लीजिए। लेटे लेटे ओम की ध्वनि करिए सभी बच्चे। सांस लीजिए। सभी बच्चे सांस लेके ओम की ध्वनि करें। अब दोनों पैरों को मिला लो और दोनों हाथ पीछे ले जा करके फिर से लेटे लेटे ताड़ासन करना है। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, उंगलियों को लॉक करें और लेटे लेटे ताड़ासन करें। बहुत सुंदर। खींचिए पूरे बॉडी को। बहुत बढ़िया। खींचिए। झटके से सांस लें। अब बाएं और उठ के बैठ जाइए। सभी बच्चे उठ के बैठ जाए। बहुत सुंदर। कुछ बच्चे सो गए और कुछ बच्चे कर रहे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। सभी को अपना चेहरा अंदर कर लेना है और कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। बहुत बढ़िया। मेरुदंड बिल्कुल सीधा। देखो, अपने मन की चंचलता को दूर करने के लिए सबसे सुंदर मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। अपने चारों उंगली सीधा करके अंगूठे के बाद वाली उंगली के ऊपर इस तरह अंगूठा लगाना है। इससे क्या होगा, और फिर घुटनों पे इस तरह रख लेना है और कमर गर्दन सीधा रखनी है और आंखें बंद करके सांस का ध्यान करना है। स्वतः आप देखेंगे आपकी मन की चंचलता दूर होगी, मानसिक विकार दूर होगा, मनोरोग दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा और आप पूरी तरह सहज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और सीधे बैठ करके सभी अब 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। सांस लीजिए। ओम। फिर से सांस लें, लंबा उच्चारण करें। एक और सांस लीजिए।
हाथ जोड़ लें और मेरे पीछे परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम सर्वे तो सुखिनः, सभी बच्चे बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें बंद रखिए और बंद आंखों से अपने माता पिता गुरुदेव इष्ट देव सभी का ध्यान करते हुए संकल्प करें कि मेरे को मेरे माता का, पिता का, गुरु का, परमात्मा का आशीर्वाद मिले और हम सभी सुखी और स्वस्थ रहें। ऐसे प्रार्थना के साथ सभी संकल्प करिए कि मैं प्रतिदिन योग करूंगी और सदैव सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन और सदैव जीवन में कभी भी मेहनत से नहीं घबराना, सदैव खुश रहते हुए, सुखी रहते हुए, आनंद की अवस्था में रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए रहते हुए आपने मेहनत करना है, खूब आगे बढ़ना। सभी का धन्यवाद। हथेली गरम करो, सभी अपने हथेलियों को गरम करो। दोनों हाथ के हथेलियों को रखना है, सभी को अपने चेहरे से ऐसे लगाओ। जैसे घिस लगा के मालिश करते हैं ना, ऐसे। अब धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। मन में अगर किसी बच्चे को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो खड़े होकर के पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना। अब मनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सब बच्चे हाथ जोड़ के थैंक यू करेंगे। थैंक यू सर। मैंने देखा सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से सारे कोर्सेज करे। आगे ये जो पीछे बच्चे बैठे थे, ये इन्होंने बहुत अच्छे से करा, इनको मैं देख ही नहीं पा रही थी। और ये जो आगे सारे बच्चे मुझे दिख पाए, बहुत अच्छे से करा। बल्कि ये जो वृक्षासन सर ने कराया, उसमें एक बड़े पेड़ ने, मैंने देखा एक छोटे पेड़ को सहारा भी दिया। यही बच्चों आप लोगों की खासियत है कि आप सब लोग एक साथ रहते हो, आप सब लोगों के पास एक साथ एक दूसरे का सहारा है ना। ये सब आप लोगों का बहुत अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को, मैंने देखा कम जगह होते हुए भी आप सब ने कितना आनंद लेके सारा जो सर ने कराया उसको कितने अच्छे से करा। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। अब मनु जी भी आपको थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे। आइए मनु जी। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो आप सभी को, सब बच्चों को और हमारे सारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार और योगा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करें। वेरी गुड। सो एक्चुअली क्या 2 दिन से जो है सबसे कम बोलने का जो मौका मिला है वो मैं हूँ या फिर वो आप हैं। आपको ही बोलने का कुछ मौका नहीं दिया गया है, ना मुझे दिया गया है। तो हम ज़रूर जल्दी मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारा बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, तो हम वहाँ मिलने आएंगे, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मेरे पास तो समय बिल्कुल भी नहीं है और आप बहुत थक चुके होंगे, 1 घंटे से करे जा रहे हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, है ना? भूख लग रही होगी, खाने की खुशबू भी आ रही होगी ज़रूर, है ना? 12 बज गए तो खाने की खुशबू भी आनी शुरू हो गई होगी। तो बहुत मुश्किल है और ज्ञान की बातें सुनना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें हमने सुनी है और आज तो जो है पूरा का पूरा भंडार भर दिया है हमारे आचार्य जी ने। ऐसा लग रहा है कि अब रोज योग करेंगे ना। तो बस मैं जो है थोड़ी सी बात बोल के ख़त्म करूँगी। मेरा नाम मनु है और कृतज्ञता जो एक छोटा सा वॉलंटरी इनिशिएटिव है, मैं उसकी एक वॉलंटियर हूँ। और कृतज्ञता का जो मीनिंग आपने कभी सुना है? कृतज्ञता वर्ड,
कृतज्ञता, उसका जो मीनिंग है बहुत सिंपल है, वो है थैंक यू फील करना, आभार फील करना। समझते हैं ना, थैंक यू फील करना। जैसे कि मैं फील कर रही हूँ कि आज ये योगा दिवस है, ये हम सब क्यों मना पा रहे हैं? आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने हमें इनवाइट किया और हम मना पा रहे हैं। तो मैं बहुत थैंक यू फील कर रही हूँ आप सब बच्चों के लिए, है ना। तो ये इसका मीनिंग है कृतज्ञता, कि जब लाइफ में आपके पास में जो भी है, ये जो हमारा छोटा सा इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य भी यही है कि आपके पास में जो है, जो नहीं है वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास में, लेकिन जो है, और क्या है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं, ये हमारे जो स्पीकर्स हैं, ये आप सब, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आज? पता क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम सब जिंदा हैं, हमारे पास में लाइफ है। क्योंकि बाहर इस साल बहुत सारे लोग चले गए हैं कोरोना में, आपको पता है ना, है ना। और हम लोग सब जिंदा है और आज हम दूसरे को देख पा रहे हैं, तो हमें उसके लाइफ में थैंक यू फील करना है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है, उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि सबको बताना कि आपके पास जो है, हम उसके लिए थैंक यू फील करें। तो एक कहावत भी है कि अगर आप ये चाहते हो ना कि भगवान की और कृपा हो मुझ पे, सब कुछ चाहिए ना, कुछ और चाहिए, है ना, मन करता है ना कि भगवान थोड़ी कृपा कर दे। उसका एक टेक्निक है, उसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आपके पास जो है ना पहले से, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, उससे आप काउंट करना शुरू कर दो। एक मेरे पास में छत है कि नहीं है? अगर ये छत नहीं होती ना प्रयास वाली, या मेरे जो घर में छत है, तो हम कहाँ होते? बाहर। बारिश हो रही है बाहर आज सुबह से बहुत ज़्यादा, हम बारिश में भीग करके बह गए होते, या हम धूप में जो है अब तक जो है पूरा गल गए होते। ये छत की वजह से हम बचे हुए हैं, है ना। तो हमारा जीवन है, ये छत है, सुंदर आसमान है, पेड़ पौधे हैं, और फिर खाना भी है ना, खाना भी है, पीना भी है, सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, इसके लिए थैंक यू फील करना है। और थैंक यू फील करेंगे तो क्या होगा? वो कहावत क्या है कि जब आप अपनी जो आपके पास है वो काउंट करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास में ऑटोमेटिकली और कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो आज से प्रॉमिस करो कि आपके घर में, प्रयास वाले घर में जो भी लोग हैं, मैंने वहाँ पे खाना भी खाया, बहुत टेस्टी खाना बनता है प्रयास में। तो इतना सारा जो खाना बनता है, जो भैया खाना बनाते हैं ना, है ना, जो खाना बांटते भी हैं, और जो भैया हमारे केयर टेकर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, उसके लिए आप क्या फील करोगे? क्या फील करोगे? क्या फील करोगे? थैंक यू, है ना। तो उससे क्या होगा? आपको जो है प्यार तो बढ़ेगा ही आपका, लेकिन आप बहुत खुशी फील करोगे, है ना। तो यही पूरा पर्पस है कृतज्ञता का। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रयास की पूरी टीम को, साधना जी को, साधना मैम को, और मुकेश भैया को, आप सबको, पूरी टीम को, और सबसे ज़्यादा हमारे जो आचार्य जी हैं, जिन्होंने बोला कि उनके पास में बहुत सारे प्रोग्राम लाइन अप थे, लेकिन उनकी प्राथमिकता हमारा प्रोग्राम था। तो और आचार्य जी ने कितना प्यार से बच्चों का बालक वाला मन देखा ना, अपने बच्चों की तरह उन्होंने बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ लगाई हम सबके साथ में। तो आचार्य जी को, आचार्य अनिल जी को, जो पूरा दिन भर योगा में क्लासेस देते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे टाइम निकाला, है ना। रतिका मैम को, जिन्होंने हमें स्टोरी सुनाई कि हम भी वैसे ही बन सकते हैं, थोड़े से बहुत बड़ा बन सकते हैं, है ना। और किसका थैंक यू? सबसे प्यारी, सबकी प्यारी सोनाली मैम का, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाई, है ना। मतलब ऐसे थैंक यू कितना होता है हमें। सुबह उठ करके हमारे पास में क्या क्या है, हम वो काउंट करना शुरू करेंगे तो और कृपाएं आनी शुरू हो जाती है। और जैसे कि हमारे बीच में एक और है नितिन भैया, जिनको आपने देखा नहीं है, लेकिन जो सारा सेटअप है ना, ये जो बात कर रहे हैं, ये सब नितिन भैया करते हैं। तो थैंक यू नितिन भैया, है ना। और पूरी कृतज्ञता टीम को थैंक यू, है ना। तो आपको भी कल से सबको थैंक यू बोलना है ना, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। हाई फाई, हाई फाई, ये। और अभी ना ये शुरू हुआ है कार्यक्रम, खत्म नहीं हुआ है, हम फिर से आएंगे, आप बुलाओगे तो आएंगे। और इसको क्या बोलते हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ, हम फिर आएंगे मिलने के लिए, ठीक है। साधना बोल रही हूँ, मनु मैं साधना बोल रही हूँ। साधना मैम, अरे कान तरस रहे हैं, सीखने के लिए। हाँ, मैं कृतज्ञता की टीम और मनु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपना चेहरा प्लीज दिखा दीजिए हमें, अपना फेस दिखा दीजिए मैम प्लीज। चेहरा बहुत गंदा है, नहीं, हमें देखना है, बहुत साल हो गए हैं प्लीज। अभी दिखाने लायक चेहरा नहीं है मेरा, इसलिए मैंने वीडियो ऑन ऑफ कर रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, दिखा देती हूँ थोड़ा सा। बहुत अच्छा। और बच्चों कैसा लगा?
गई हैं, जब ऑफिस आएंगे तो तैयार होके आती हैं है ना। तो मैं मनु की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आचार्य साहब जो दूर से जुड़े हुए हैं और आचार्य जी जो अभी सारा योगा बच्चों को सिखा रहे थे, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी प्रयास परिवार की तरफ से। और हमारी टीम भी पूरी तरह से कल और आज लगी रही, उसमें मुकेश जी हैं, मुकेश हैं, काशी हैं, राजू हैं, ये सारे स्टाफ हमारे लगे रहे। और बच्चे खास करके इतने अच्छे से योगा किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और जो बातें आचार्य जी ने, मनु मैडम ने और सोनाली मैडम ने सब ने बताया है, ये सब बच्चे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। जो आप लोगों ने बताया एक्चुअल में हमें इसी की ज़रूरत है, ये हम हर दिन करते हैं। और आज इतनी बड़ी टीम से जो ये मैसेज गया है बच्चों के बीच में, हमें लग रहा है कि ये काफ़ी काम करेगा बच्चों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद मनु और सोनाली और आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बच्चों बाय। सोनाली जी। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, स्पेशली मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। चाहे आपके पास कितनी भी जगह थी, कुछ भी था, आपने बहुत अच्छे से करा। थैंक यू मनु, आपकी वजह से आज हम सब लोग इन बच्चों से, इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिल पाए हैं, वरना ये महामारी के चलते हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपने एक साथ हमें इतने बच्चों से मिलवा दिया। बच्चों, आपको पता है ये कृतज्ञता क्यों बना? ये सिर्फ एक अकेली मनु दीदी की वजह से आज कृतज्ञता बना है, और उसकी वजह से हम आप सब से मिल पाए हैं। हम सबको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और अगर दोबारा से आप सबका मन करेगा तो हम सब फिर मिलने आएंगे। देखो, कृपा भी आपसे मिलने आई है। हेलो, तो अब हम मैं आप सबसे मिलने आऊंगी, आपके दोस्त मिलोगे? चलो ठीक है बच्चों, फिर आचार्य जी सब ओके। थैंक यू एवरीवन। मुकेश जी थैंक यू, मुकेश जी थैंक यू, सोनाली एंजॉय,